घेरे चारी ओर, मनुआ जइयो तुम कहाँ जाओगे लोग के, कोई रास्ता कहीं नहीं रहा, सब खत्म हो चुके। इसमें हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। आओ प्यारे इस संत शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन प्रभु का एक दिन करना जरूर होगा। कि भूल भरम में ये जन्म गमाओ और सुख शांति को कहीं भी न पायो। ये जग स्वार्थ का परिवार एक दिन कहना जरूर होगा। आओ प्यारे इस संत शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। कि धन दौलत महल खजाने, इनको मूर्ख क्यों अपना माने। इस तन नगरी अतुच्छ देश से एक दिन चलना जरूर होगा। आओ प्यारे इस संत शरण में, एक दिन आना जरूर होगा। सत्संग सेवा और भजन गुरु का एक दिन करना जरूर होगा। चोरी हिंसा और झूठ कमाई, पाप पुण्य का भेद न पाई। ये सबको मालूम है कि हम सब लोग माँ के गर्भ से नंगे ही पैदा होते। कोई कपड़ा, सामान, मकान, दुकान, पद पत्नी, बाल बच्चे, कुछ नहीं। ये सब किसी ने दिया है। किसी के दिए हुए सामान पर क्यों गरुड़ गुमान घमंड करते? जब चाहेगा तो छीन लेगा और फिर तुमको यहाँ से नंगा करके भेज देगा। तो आखिरकार ये सब किस लिए करते हो? चोरी है, झूठ है, चल है, कपट है, मारकाट, हिंसा, ये सब धोखाधड़ी किसके लिए करते? यही गुनाहों का गट्ठर जो तुमने बांध के रखा है। इसी पाप कर्मों के भुगतान के लिए 484 लाख नरकों की योनियों में बार बार हमें आपको जन्म लेकर के ये सब कर्जा पूरा करना पड़ता। सदगुरु दयाल इसी कर्म कर्जे से तुमको छुटकारा दिलाने की आए। चलो जगा लो जीवात्मा को, अपने घर के लिए चल पड़ो। ये दुख का संसार और दुख का ये सागर ही सब छूट जाए तो वो कितना बड़ा काम तुम्हारा। और तुम ऐसे समृद्ध को नहीं समझ पाए तो तुम में चोरी हिंसा और झूठे कमाई, पाप पुण्य का भेद न पाई। भूति विवेक ज्ञान के खातिर सत्संग करना जरूर होगा। प्रेमियों, कलयुग में संतों ने आपको कुछ नहीं छोड़ा, न घर गृहस्थी, न परिवार, न खेती दुकान, न बिजली, न पान मजदूरी, न पति पत्नी, बाल बच्चे, न जात बिरादरी। कहा नहीं कलयुग में साधु बनना नहीं है, साधुता धारण करना। साधु बना नहीं जाता, बना वाला तो बिगड़ जाएगा। वो धोखा है। साधुता एक विचार है। अगर उस विचार को तुमने अपने में उतार लिया तो तुम सच्चे साधु घर गृहस्थी में हो जाओगे। एक नारी सदा ब्रह्मचारी माना जाता है, एक पति सती, ये दोनों के लिए नियम बना हुआ। इस नियम को तुमने खत्म कर दिया है, इसीलिए तुम नरकों की योनियां भोग रहे हो।
यही कारण है। तो छोड़ना क्या है कलयुग में? जो इस जीवात्मा को अपने घर जाने में बाधा डाल रहे, घेराबंदी किए, घेरे बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या राग, ये आपको छोड़ना है कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्ष्या राग से मन को मोड़ो। कि काम क्रोध मद लोभ को छोड़ो, ईर्ष्या राग से मन को मोड़ो। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। ईश्वर प्राप्ति अगर जो चाहो तो सतगुरु करना जरूर होगा। प्रेमियों, तीनों चीज अलग अलग है। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला, और संत सबका अंत करा दे। बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी प्रकोप दुर्घटना अकाल मौत इनका अंत करा दे, उसको संत कहते हैं। और सतगुरु सत्य माने ईश्वर और गुरु माने मिलाने वाला, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सतपुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, उसको सतगुरु कहते हैं। और सौभाग्य से आपको मिले भी और आपने उनको बनाया भी, लेकिन समझ कुछ नहीं था, काम कुछ नहीं करा था, धोखे में रहे। और जो सतगुरु ईश्वर से मिलाने या उसको कैसे चला गया, तो फिर मिलाएगा कौन? मिलाएगा कौन? पहुंचाएगा कौन? अरे ये सब विचार करके तुमको रुकना चाहिए। प्रेमियों, मेरे को समझ पता नहीं चला, लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा, जब तुम नंगे केले आए थे तुमने ये सब धोखा किया है, ये साथी वो बराती वो संगाती। उन्होंने इशारा करके बताया भी है कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। किसी को साथ जाते देखा, सब मरघट तक आंसू गिरा के वापिस चले आएंगे। तुम्हारा प्रेमी और साथी कोई नहीं है, तुम्हारे सच्चे साथी इधर उधर दोनों तरफ के कौन है? ये सत्संगों में आपको बताया गया कि संगी साथी गुरु को लेना, संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति सत्य का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। सब आपको संबोधित किया है, लेकिन समझ नहीं आया क्या कह रहे हैं। अब की बार मनुष्य मंदिर परमात्मा ने किसने आपको दिया है कि तन नगरी में सूरत फंसी है, इस तन नगरी में और सूरत फंसी है, इसको यारी छुड़ाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। संगी साथी एक गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सूरत शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। इसलिए कलयुग में महापुरुषों ने आपको नीचे की सारी सेधन साधना को निषेध कर दिया। सबसे नीचे गुदा चक्र, जहाँ पर गणेश जी का वासा, उसके ऊपर इंद्री चक्र, जहाँ ब्रह्मा जी का वासा, उसके ऊपर नाभि चक्र, जहाँ विष्णु भगवान का वासा, उसके ऊपर हृदय चक्र, जहाँ शंकर जी का वासा, उसके ऊपर आद्या मां शक्ति कंठ में, जहाँ पर आद्या मां शक्ति का वासा। इसने सबको निषेध कर दिया। न आपको पूजा न पाठ तीजा न व्रत कुछ नहीं करना। क्या करना है?
कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, इंद्रिय द्वारे ये बंद कर रखना और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। इतने नगरी में और सूरत फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। जय गुरुदेव। मैं वो प्रेमियों, सारे काम आप जवानी में पूरा करना चाहते हैं। जानते हो सरकार हमको नौकरी से भी रिटायर करती थी 7 साल में, और एक दिन हमेशा के लिए रिटायर हो जाओगे। तो तुमने कुछ इंतजाम किया? जब कहीं जाते यहाँ आए और सत्संग में तो बिस्तर नाश्ता लेके आए कि चलो भाई खर्चा किराया हमारा 2 दिन जा रहा हूँ, और जहाँ यहाँ से जब हमेशा के लिए जाओगे कोई तैयारी की, कोई इंतजाम किया तुमने? बेटा जानते नहीं हो। ये भजन, ये नाम दान, ये नाम की कमाई, ये वही तैयारी है जो सारी तैयारियां जो की ये सब यही तुम्हारे बाल बच्चे छीन लेंगे। और ये नाम की कमाई जो गुरु ने इशारा करके आपको नाम धन दिया है, ये तुम्हारे साथ जाएगा, यही तुम्हारे काम है। इसलिए महापुरुषों ने समझा कि क्या क्या कर ले निज काज जवानी में, कर ले निज काज इस जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, रे मूल इसे मत खो देना तू किससे रे कहानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। भगवान इसी में मिलते हैं कि वो ढूंढे पत्थर पानी में। भगवान इसी में मिलते हैं कि वो ढूंढे पत्थर पानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। इसलिए इससे तो खोज एक गुरु की कर, इससे तू खोज एक गुरु की कर, और मिल जाए तो फिर हो जाए निजर। और संत कहे निज पानी में, कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान इस जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, रे मूल इसे मत खो देना तू किससे और कहानी में। जिन बात गुरु की ईमानी है कि जिन बात गुरु की मानी है, वो निज घर अपना पाते हैं। और जिन बात गुरु की ना मानी, वो जाए फिसे जमखानी में। कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान इस जवानी जाती है फिर लौट कभी ना आती है, रे मूल इसे मत खो देना तू किससे कहानी में। जय गुरुदेव। ये मानव शरीर ये पानी का बना, पता नहीं छोड़ने क्या से क्या हो, और तुम्हारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए सदगुरु दयाल ने समय से आकर इस मानव तन को सार्थक बनाने के लिए मानव मंदिर को चलाने वाली चेतन जीवात्मा के उद्धार के लिए
आपको दोनों तरफ का रास्ता दिखाया, लेकिन आपने उस रास्ता दिखाने वाले को ही नहीं समझ पाया और सब लोग भूल भ्रष्ट देने लगे। इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं कहा, केवल इशारा किया। और सत्संग जब आपको कल सुनो तो कल का दिन निश्चित है, लेकिन कल का सत्संग 1 बजे से होगा। कल का सत्संग 1 बजे, थोड़ा जल्दी आओ ताकि इधर से जल्दी चलेगा। कल आखिरी दिन है, पूरा कर लो, इधर सुनो, ये विश्वास में मिलेगी नहीं, ये चीज की राय पर नहीं मिलती न पैसे से बोलती। ये तो सतगुरु दयाल की मौज मर्जी पर है, जब जैसी मौज यूं पर कर दे तो इसलिए देखो उनको से कुछ नहीं, ये मोटी बात पकड़ के रखो, हमें आज से कुछ नहीं। मैंने हिंदुस्तान में मुझ पर खड़े होकर ये कहा है, न मेरे कोई पैर चुनो, मेरे हाथ में कोई रुपया पैसा सोना, इसकी हमको बिल्कुल जरूरत नहीं। हमको जितने खड़े बैठे इनकी जरूरत, हमको गुरु परिवार की आवश्यकता है। वो तुम लाल पीले कपड़े कोई पहनो, हमारे इससे कोई मतलब। अरे परिवार में 4 भाई होते क्या है कि तरह कपड़े पहनते, कोई लाल गुलाबी पहनता है, कोई पीले, हमारे इससे बड़े दिमाग से बात निकाल सत्संग सुन लो मालिक, ठीक है? क्या कपड़े बदल लेने पर सत्संग ही नहीं रहे? गुरु के सिर से नहीं रहे, तुम्हारे अंदर ये भावना कैसे घुस गई? तो ये सब विचारधारा सुनना कर किया, ये अपना कपड़ा कोई साधन नहीं होता, वो तो जीवात्मा का काम होना, तो कपड़े से जीवात्मा दिखेगी कि कपड़े से जीवात्मा जो तो मेरे को से बच जाएगी। कागज से, कपड़े, पत्थर से कुछ, रुपए में से धंधों से कुछ होने वाला नहीं है। वो तो सदगुरु दयाल जो शब्द का ज्ञान देते हैं, अच्छे ज्ञान से भी नहीं, शब्द ज्ञान से जीवात्मा जुड़ती है और अपने घर मालिक से। तो आपको ये सब पकड़ के रखना चाहिए था। जब गुरु का वचन भूल गए तो गुरु का आदेश ही तो भूल। जब तुम हिंदुस्तान के लोग जब तुमसे पूछेंगे तुम किसके शिष्य हो, तो क्या तुम बता पाओगे अपने आप को कि हम बाबा जी के शिष्य? क्योंकि जब तुम कहोगे हम बाबा जी के शिष्य, तो कहेंगे नहीं, बाबा जी ने तो टाट बोरा पहना, बाबा जी ने सभी टोपी लगाई सरकार के प्रचार में, लेकिन ये गुलाबी कपड़ा कहां से पहन के आ गए? ये किसने पहनाया, किसके आदेश से? तुम भविष्य में ये भी नहीं कह सकोगे कि हम बाबा जी के शिष्य हैं। शिष्य कहलाने तक के अधिकारी तुम नहीं रहे हो, ये तुमने किया है। मेरा कोई तुमसे किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, लेकिन समय की सच्ची बात और गुरु के सच्चे आदेश को तो जरूर बताऊंगा। नहीं आप बाद में कहोगे हमको बताया तो नहीं। नामदान जब गुरु से लिया है, शिष्य गुरु के, तो गुरु के आदेश पर टाट बोरा पहन लेते। टाट बोरा में शर्म लगी तुमको, और ये रंगे घूम रहे हैं, इसमें शर्म नहीं लगती, जिसका कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं, किसी महापुरुष का इशारा नहीं कभी रहा। बाबा जी का इशारा 1978 में गुलाबी पगड़ी का हुआ था। तो 1 साल के बाद कहा बाबू बच्चा इसको सम्मान के साथ उतार के बक्से में रख लेना, सती उगाने पर मैं पगड़ी की पूजा करूंगा, इतिहास बनूंगा, लेकिन उतार के सम्मान के साथ बक्से में। अभी इसका वक्त नहीं है। तो उन्होंने तो पगड़ी के लिए इशारा किया, तो तुम पगड़ी समय, तुम तो 1978 में चेला भी नहीं होगी, कुछ बच्चे तो पैदा भी नहीं हुए, वो भी पास घूम रहे हैं, उन बेचारों को कुछ नहीं मालूम, उनको तो यह भी नहीं मालूम ये है क्या, किसका इशारा, कहाँ का इशारा। तो आपको तो समझदारी से काम लेना चाहिए, और उसका भी दोष नहीं हो तो अब कह रहा मंच से सुने, कहता जिन्होंने स्वामी जी से नाम दान लिया उनकी समान स्वामी जी करेंगे, तो तुम पुराने लोग वहां करने के लगते, जब वो साफ साफ करे मैं तुम्हारी समान नहीं करें,
नए को नाम दान दे रहा या नहीं दे रहा, लाल पीला हरा पहनाना वो उसकी जिम्मेदारी होगी, लेकिन जब तुम पुराने हो गुरु के तो तुम्हारे लिए तो पगड़ी का इशारा नहीं है। फिर तुम ये किसके इशारे पर कर रहे हो? या जो मनमानी कर रहे तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, लेकिन गुरु से कोई लाभ लेने के तुम अधिकारी ही नहीं करोगे। इतना मैं जरूर आपको बताऊं। बाकी तुम जब गुलाबी पगड़ी बांध के आते हम तो प्रणाम करते हो, हजारों बार प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैंने पगड़ी बांधी है, मैंने आदेश सुना। तुम बिना आदेश ही बांधे घूम रहे हो, तुमको क्या मिलने वाला? इसको हमेशा ध्यान में रखिए। आदेश कोई देगा तो उससे मजदूरी मांगने के अधिकारी होते, और बगैर आदेश किसी और के कहने पर अपनी इच्छा से कुछ करोगे तो वो तुम जानो तुम्हारा काम क्या। जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमको आपसे कुछ नहीं, मैं कपड़े पहनता नहीं, जो जेब रुकू आपका प्रसन्न। मेरे कोई बीवी बच्चा है नहीं जिसके लिए मैं झूठ बोलूं या सच्चे करूंगा। मेरा कोई बैंक बैलेंस खाता भी नहीं, जो मेरा, इसलिए हमको और मेरा कोई नाश्ता भी नहीं है। मैं कल से आया हूँ, मुझे मैंने कोई नाश्ता, कोई फल फूल मेवा नहीं, न मेरे लिए कभी खरीद के ले आना। मैं 24 घंटे में एक सूखी रोटी खाता हूँ और इतनी देर बोलता हूँ, 3.5 बरस से ऊपर, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जहाँ जैसे प्रेमी जिज्ञासु सुनने वाले लेने वाले इच्छुक होते वहां सा संदेश दिया जाता। एक सूखी रोटी, उबली हुई सब्जी, उबली हुई दाल, मेरा भोजन गरीब से गरीब आदमी नहीं करेगा। फिर जब एक ही रोटी खानी तो हम पचाने की क्या करें? वो तो हर गरीब के घर में मिल जाएगी। ये मोटी बातों याद रखिए आप, लेकिन आप मानते नहीं हो। लोग कहते नहीं नहीं,